फ्रेंड्स बिहार बोर्ड मैट्रिक फर्स्ट शिफ्ट का जो है सेट कोड जे का जो है आंसर की जो सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है यहाँ पे हम जो है लेकर के आ गए हैं। तो सारे सॉल्यूशन को आप जो अच्छे से देख ले आपका कितना सही हुआ है और आप जो कितना गलत किया हो। ठीक है, तो चलिए फटाफट सभी क्वेश्चन को यहाँ पे हम जो है यहाँ पे मिला देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप जो यहाँ पे एक बार देख ले। ठीक है, तो निम्न में से शुद्ध शब्द यहाँ पे पूछा गया है, तो हिंदू जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सही कौन सा इसमें लिखा हुआ। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा गया विवाह शब्द कौन सा शब्द है। ठीक है, तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, विवाह आपका जो है पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन जो है पूछा गया मैं पढ़ रहा हूँ किस काल का उदाहरण है। ठीक है, तो ये जो आपका राइट आंसर है वर्तमान काल का। ठीक है, तो ए है इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन जो है पूछा गया लंबोदर शब्द में कौन सा समास है। ठीक है, तो लंबोदर शब्द में आपका बहुब्रीहि समास है। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है पूछा गया है महिला का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। ठीक है, तो महिला का जो पर्यायवाची हो जाएगा इसका तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, नारी हो जाएगा। ठीक है, तो 5 का जो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पूछेगा एडी शब्द का विलोम क्या होता है। एडी शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, चोटी हो जाएगा। ठीक है, तो 6 का डी राइट आंसर, सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है पूछेगा अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, होशियार समझना। ठीक है, तो ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है पूछा गया है लिखावट शब्द कैसा है, तो लिखावट आपका जो है क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, तो ये जो है राइट आंसर हो जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो श्रीमती हो जाएगा। ठीक है, तो सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पूछेगा शुद्ध शब्द इनमें से कौन सा है। ठीक है, तो शुद्ध शब्द यहाँ पे कौन सा लिखा, प्रामाणिक के तत्कालिक गुण। ठीक है, तो तत्कालिक जो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा सी 10 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन पूछेगा दिनकर जी कवि के साथ क्या है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपन्यासकार भी थे। ठीक है, तो साथ में डी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी का, दिनकर जी कवि के साथ क्या थे, तो उपन्यासकार भी थे। ठीक है, तो सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन जो है पूछा गया है उगते हुए सूरज का देश किसी कहा जाता है, तो उगते हुए सूरज का जो देश आपको जो है जापान को कहा जाता है। ठीक है, तो 12 का राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया एक ब्रिज की हत्या शीर्षक कविता में ब्रिज की सूखी डाली किसकी तरह है, तो आपका राइफल की तरह था। ठीक है, तो बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन है पूछा गया कवित्री अनामिका के अनुसार चौकटे में क्या नहीं अड़ता। ठीक है, तो क जो है नहीं अड़ता। ठीक है, तो बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है पूछा गया कौन सी महीना माँ के लिए आराध्य देव बन गया था। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आषाढ़ हो जाएगा। डी जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है पूछा गया है पपाती किस पर लेटी हुई थी। ठीक है, तो पपाती जो यहाँ पे जो आपका लेटी हुई थी आपका जो है चौकी पर लेटी हुई। ठीक है, तो ए जो है राइट आंसर हो जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा गया है धरती कब तक घूमेगी शीर्षक में किसे महसूस होने लगा कि आकाश नहीं अनंत है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सीता को। ठीक है, तो डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पूछेगा सीता के कितने लड़के थे। ठीक है, तो सीता के जो 3 लड़के थे। ठीक है, तो 18 का जो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पूछेगा तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, शांभर दैया के। ठीक है, तो डी जो है सही आंसर हो जाएगा 19 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन जो आपका यहाँ पूछा गया है भ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा। ठीक है, तो भ का जो उच्चारण हो तो उच्चारण हो जाएगा ओष्ठ हो जाएगा। ठीक है, तो भ जो है ओष्ठ के द्वारा जो उच्चारण किया है। ठीक है, तो ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया था जिंदगी और जोग किस लेखक की रचना है। ठीक है, तो जिंदगी और जोग जो है गुनाकर मूल्य की रचना है। ठीक है, तो बी जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया बहादुर के लेकर कौन आया था। ठीक है, तो बहादुर के जो लेकर जो है लेखक के साला आए थे। ठीक है, तो बी जो है राइट आंसर हो जाएगा 22 नंबर क्वेश्चन का। 23 नंबर क्वेश्चन पूछा गया लेखक रामविलास शर्मा के गाँव का नाम क्या था, तो इनका जो गाँव का नाम था उच्चगांव सैनी। ठीक है, तो बी जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है पंडित बिरजू महाराज किस घराने के राजवंश थे। ठीक है, तो आपका लखनऊ घराने का। ठीक है, तो बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं किस निबंध की पंक्ति है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, तो डी जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है बिरजू महाराज का संबंध किससे था। ठीक है, तो बिरजू महाराज का जो संबंध था तो बांसुरी वादन से। ठीक है, तो सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है निम्न में से निश्चय शब्द का विलोम कौन सा हो जाएगा, तो ठीक है निश्चय का अनिश्चय हो जाएगा। ठीक है, तो सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है वास्तविक शब्द में प्रत्यय कौन सा है, तो प्रत्यय जो है सबके पहले बाद में लगता है तो वीक प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, तो बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है पूछा गया है रुचि शब्द का यहाँ पे विशेषण पूछा जा रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रुचिकर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है राइट आंसर हो जाएगा 29 नंबर। डाउट नट दोस्तों, आप किसी भी सवाल में यहाँ पर अटक गए हो और आपसे सोल्यूशन नहीं हो रहा हो तो बस आपको इस क्वेश्चन को फोटो लेना है और क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई का हो, यूपी बिहार महाराष्ट्र राजस्थान एमपी, चाहे किसी और बोर्ड का हो, चाहे आईटी जेईई नीट या क्लास 6 से 12वीं तक का सवाल हो, इन सबका जवाब मिलेगा डाउट नेट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों का जवाब मिलेगा डाउट नेट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट पर क्लास 9वीं से 12वीं के बच्चों के लिए चल रही है हिंदी और इंग्लिश मीडियम में लाइव क्लासेज, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी अब डाउटनेट ऐप पर।
3 करोड़ से ज्यादा बच्चे डॉटनेट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए डॉटनेट ऐप इंस्टॉल कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया गया है। महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा, ठीक है। तो महाशय का जो स्त्रीलिंग आपका हो जाएगा महाशयी हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है पूछा गया दुर्गंध शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, ठीक है। तो दो प्लस गंध, ठीक है। तो डी जो है राइट आंसर हो जाएगा 31 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा गया है अड़ा का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा मूर्धा हो जाएगा, ठीक है। तो सी जो है राइट आंसर हो जाएगा 32 नंबर क्वेश्चन का। लोहा शब्द है, तो लोहा शब्द आपका क्या है, तो ना स्त्रीलिंग है ना पुल्लिंग है, तो इनका जो राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन जो है पूछा गया कलम शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो कलम शब्द में आपका जो है जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। तो ए जो है इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा 34 नंबर क्वेश्चन का। 35 नंबर क्वेश्चन है पूछा गया है नाच न जाने आंगने टेढ़ा लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा, तो काम न जानना और बहाना बनाना, तो सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। पूछा है गुण शब्द का विलोम कौन सा होगा, ठीक है। तो गुण शब्द ये भी कुछ हाँ गुण शब्द का विलोम आपका क्या हो जाएगा, तो गुण है ना, तो दोष हो जाएगा, ठीक है। तो बी जो है राइट आंसर हो जाएगा 36 नंबर क्वेश्चन का। 37 नंबर क्वेश्चन पूछा गया प्रत्येक शब्द में कौन सा समास है, ठीक है। तो प्रत्येक समास में जो है अव्ययी भाव समास है, ठीक है। तो 37 का जो राइट आंसर ये हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया राम खाता होगा कौन काला, ठीक है। तो राम खाता होगा, तो ठीक है। तो आपका जो हो जाएगा सामान्य भूतकाल हो जाएगा, ठीक है। तो डी जो है इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सभा शब्द में कौन सा समास है, ठीक है। तो आपका जो है समूहवाचक हो जाएगा, ठीक है। तो सी जो है राइट आंसर हो जाएगा 39 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है आग शब्द का जो है यहाँ पे आग शब्द जो कैसा शब्द है, ठीक है। तो आपका तद्भव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तत्सम जो है तत्सम जो आपका जो हो जाएगा संस्कृत शब्द हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पूछा गया है मंगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी, ठीक है। तो अपने पोते के लिए, ठीक है। तो ए जो है इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा 41 नंबर क्वेश्चन का। 42 यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया ढरते विश्वास कहानी के किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है, तो आपका उड़ीसा को जो है दिखाया गया, ठीक है। तो 42 का ए जो है सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है पूछा गया पहले दिन पपाती को क्या था, तो पहले दिन पपाती को क्या था बुखार था, ठीक है। तो सी जो है सही आंसर हो जाएगा 43 का। 44 का क्वेश्चन पूछा गया ढरते विश्वास कहानी के स्कूल कहाँ थे, तो पेड़ के नीचे थे, ठीक है। तो डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। खटाखट आप जो आंसर यहाँ पे मिलाते चलिए। और जो स्टूडेंट चैनल पे पहली बार तो चैनल को भी आप जो सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। सीता के बेटे ने सीता को कितने रुपए माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया था, तो 50 रुपये, ठीक है। तो बी जो है इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछे अच्छे लड़के परिश्रमी होते कौन सा वाक्य उदाहरण, तो सरल वाक्य हो जाएगा, ठीक है। अच्छे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। संतु मछली लेकर क्यों भागा था, ठीक है। तो कुएं में डालने के लिए जो भागा था, ठीक है। तो 47 का जो राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे है एक ब्रिज की हत्या किस कविता संग्रह संकलित है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा सदा नीरा, ठीक है। तो सी जो है सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है पूछा गया नदी के द्वीप किस कवि की रचना है, तो नदी के द्वीप जो किस कवि की रचना है सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, ठीक है। तो बी डी जो है सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है पे सदियों की ठंडी बुझी राख सुख बुझ उठी मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती, इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा हिरोशिमा, ठीक है। तो सी जो है सही आंसर है। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछे गए हैं सुजान सागर किन की रचना है, तो सुजान सागर जो किसका द्वारा रचना है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो प्रेम घन की हो जाएगा, ठीक है। तो डी सी बी जो है इसका जो है सही आंसर हो जाएगा 51 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है पे है अति शुद्ध स्नेह को मारक्षण की रचना की है, तो इनका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा आगे हो जाएगा, ठीक है। तो 52 का सही आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पूछा गया है प्रेमघन किस युग के प्रमुख कवि है, ठीक है। तो प्रेमघन जो आपको जो है भारतेंदु युग कवि, ठीक है। तो सी जो है सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है पूछा गया है जीर्ण जनपद किस कवि की रचना है, ठीक है। तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की करना है, ठीक है। तो 54 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है स्वदेशी कविता संकलित है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा सर्वस्व, ठीक है। तो डी जो है सही आंसर है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था, तो सुमित्रा नंदन पंत का जन्म जो है 1900 में हुआ था, ठीक है। तो सी जो है इसका जो सही आंसर हो जाएगा 56 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है खेत शब्द यहाँ पे आपका हो जाएगा देशज हो जाएगा, ठीक है। तो सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है सत्य के लिए आग्रह, सत्य के लिए आग्रह के लिए एक शब्द है, तो सत्य के लिए क्या हो जाएगा सत्याग्रह हो जाएगा, ठीक है। तो सी इसका जो सही आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया वह छत से गिर पड़े किस कार्य का उदाहरण है, तो अपदान कारक का, ठीक है। तो 59 का ये जो है सही आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया ग का उच्चारण स्थान क्या होगा, ठीक है। तो ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा ग का है ना, तो ग तो कंठ हो जाएगा, ठीक है। तो सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा 60 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन जो है पूछा गया तुम क्या खा रहे हो रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है, तुम क्या खा रहे हो, तो प्रश्नवाचक हो जाएगा, ठीक है। तो बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पूछे गए चोर शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, तो साधु हो जाएगा, ठीक है। विलोम यहाँ पे पूछा गया, तो बी डी जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा भारत की प्रधानमंत्री किस पदबंध का उदाहरण है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा
विशेषण पदवन, ठीक है, तो बी जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है संगम शब्द का संधि विच्छेद किया हो जाएगा, तो ठीक है, तो संगम शब्द का सी जो है राइट आंसर हो, सम प्लस गम, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है पूछा गया है निम्न में शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो इनमें से शुद्ध शब्द इनमें से कौन सा है, तो आपका बहुत दिए, ठीक है, तो ये जो है राइट आंसर हो जाएगा 65 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन पूछा गया है मंगम्मा क्या बेचती थी, तो मंगम्मा जो है आपका दही बेचती थी, ठीक है, तो सी जो है सही आंसर है। मंगम्मा कहाँ की रहने वाली है, तो मंगम्मा जो है कहाँ की रहने वाली थी, तो आपका जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अलूर के पास किसी गांव की, ठीक है। तो क्वेश्चन जो आपका यहाँ पूछा गया है मंगम्मा किस भाषा की रानी है, तो मंगम्मा जो किस भाषा की कहानी है, तो आपका जो कन्नड़ भाषा की, ठीक है, तो डी जो है इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पूछा गया धरती कब तक घूमे की रचनाकार कौन है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा सांवरदैया, ठीक है, तो डी जो है सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो पूछा गया है लेखक सुजाता का जन्म कब हुआ था, ठीक है, तो लेखक सुजाता का जो आपका जन्म हुआ था 1938 हुआ था, में हुआ था, ठीक है, तो डी जो है सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पूछा गया आम शब्द का परिवाची कौन सा हो जाएगा, तो रस हो जाएगा, ठीक है, तो रसाल हो जाएगा, ठीक है, तो डी जो है इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा रसाल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पूछा गया निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है, ठीक है, तो शुद्ध शब्द इनमें से कौन सा है, तो आपका जो है अनाधिकार हो जाएगा, ठीक है, तो ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो आपका यहाँ पूछा गया है आम्रन शब्द में उपसर्ग कौन सा है, ठीक है, तो आम्रन शब्द उपसर्ग हो जाएगा, तो आ उपसर्ग हो जाएगा, उपसर्ग जो किसी शब्द के पहले लगता है, ठीक है, तो ये जो है सही आंसर है। मानव युग मुक्ति के पुरोधा किसी कहा गया है, तो इसको जो है कहा गया किसी कहा गया, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर हो जाएंगे, ठीक है, तो बी सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है पूछा गया है मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, ये कथन किसका है, तो आपका सेन साहब का, ठीक है, तो ए जो है सही आंसर है 75 नंबर क्वेश्चन का। हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित किया था, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा मैक्स मुलर के द्वारा किया गया, ठीक है, तो बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है नृवंश विद्या का संबंध किससे है, तो निर्वंश विद्या का संबंध किससे, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा खगोल विज्ञान से, ठीक है, तो बी जो है इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है किस देश के लोग जो है बड़े बड़े नख पसंद करते हैं, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा गोंड देश के, ठीक है, तो डी जो है सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है पूछा गया सूर्य नामक पुस्तक किसकी रचना है, तो सूर्य नामक पुस्तक जो है गुणाकर मूल्य की रचना है, ठीक है, तो 29 का सी जो है सही आंसर है। नेवारी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो आपका ब्राह्मी लिपि में लिखा जाता है, ठीक है, तो डी सही आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो आपका यहाँ पूछा गया है भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा बेरोजगारी गरीबी उद्योग कमी, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा गरीबी हो जाएगा, ठीक है, तो बी जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है पूछा गया है 20 के दांत शीर्षक पाठ की विद्या क्या है, तो आपका कहानी है, ठीक है, तो 20 जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिस नामक सोने की भरा घड़ा मिला था, तो लॉर्ड कार्नवालिस, ठीक है, तो डी इसका जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है पुराने का मोह सब समय वांछनीय भी नहीं होता, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की, तो है बहादुर के, ठीक है, तो बी जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे है मछली किस प्रकार की कहानी, ठीक है, तो मछली जो किस प्रकार की कहानी, तो सामाजिक कहानी है, ठीक है, तो बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है पूछा गया है मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है, तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा शिक्षा और संस्कृति, ठीक है, तो सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो आपका यहाँ पूछा गया लेखक अभिनव क्या साथ लेकर गए थे, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा पुस्तक टाइपराइटर और टिप्स जो है लेकर के गए थे, ठीक है, तो बी जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है पूछा गया किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती, तो गुरु बिना ज्ञान के बिना जो है प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है, तो 88 का राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। सबैया एवं छंद के सिद्ध कवि कौन थे, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा तो प्रेमघन हो जाएगा, सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है पूछा गया घनानंद किस भाषा के कवि हैं, तो आपका जो है ब्रज भाषा के कवि है, ठीक है, तो बी जो है राइट आंसर हो जाएगा 90 नंबर क्वेश्चन का। 91 नंबर क्वेश्चन पूछा गया भानुमति का पिटारा मुहावरे का क्या अर्थ है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा अनावश्यक वस्तुओं का भंडार, ठीक है, तो बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया अज्ञान शब्द में कौन सा समास है, तो अज्ञान शब्द में आपका समास हो जाएगा बहुब्रीहि समास, ठीक है, तो आपका जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है पूछा गया है निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन सा है, तो भाववाचक संज्ञा यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है बुढ़ापा, ठीक है, तो ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। बहादुर शीर्षक कहानी की निर्मला कौन थी, तो निर्मला कौन थी, तो ये इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा लेखक की पत्नी थी, ठीक है, तो बी जो है राइट आंसर है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन जो है पूछा गया है
80 दीवार किस कवि की रचना है? तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुंवर नारायण। ठीक है, तो बी जो है राइट आंसर। अगला क्वेश्चन जो है पूछे गए है किसके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन हम यहाँ पे जो है सभी क्वेश्चन को जो बता दिए, तो सारा सोल्यूशन आपको एक बार अच्छे से देख ले। और जो स्टूडेंट इस चैनल पे पहली बार है तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर ले।